द्विघात समीकरण। चलिए सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप देखते हैं। मानक रूप, मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। इसका आलेख पूछता है, द्विघात समीकरण का आलेख। तो द्विघात समीकरण का आलेख होता है परवलय। ये दिमाग में रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 कंडीशन बनता है। पहला कहेगा प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा कि असमान होगा। इसमें 3 कंडीशन होता है। डी, सबसे पहले डी को बोलते हैं विवेचन। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा, ये तो डी हो गया। इसका सूत्र होता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या इसी को बोल सकते हैं हम माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। अब इधर ध्यान दीजिए, इसका प्रकृति पूछेगा तो 3 कंडीशन होता है। केस फर्स्ट, जब डी बराबर, केस फर्स्ट जब डी बराबर 0, अगर जब डी बराबर 0 हो तो इसका प्रकृति होगा वास्तविक, वास्तविक और समान। सेकेंड, जब डी बड़ा हो 0 से तो इसका प्रकृति होगा वास्तविक और असमान। तीसरी का कंडीशन, जब डी छोटा हो, जब डी का मान 0 से छोटा हो, इसका प्रकृति होता है काल्पनिक। ये बात ध्यान रखिएगा, ये खास करके इसमें द्विघात समीकरण में ये वाला ध्यान दीजिएगा पॉइंट, और ये वाला कि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और माइनस या इसी को बोल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये इस पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखिए, केस जब डी बराबर 0 हो, इसमें सवाल भी 2 नंबर ये पूछता है, जब मूल या शून्यक बल लेगा चाहे हल वास्तविक और समान हो तो क्या होगा। जब वास्तविक और समान होगा तो क्या होगा, डी बराबर 0। जब डी बराबर 0 आ जाए तो समझिएगा कि उसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और समान होगा, हल की प्रकृति। और इधर ध्यान दी, जब डी का मान 0 से 12 होगा तो इसका हल की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और असमान। जब डी का मान 0 से छोटा हो जाता है, प्रकृति क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख के जाइएगा। 2 से 3 नंबर